नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है उदारता और स्वार्थ के बीच की एक लड़ाई की, और एक ऐसी शक्ति की जो सूखे को भी हरियाली में बदल सकती है। आइए समझते हैं मां महोदा की इस अद्भुत कथा को। सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि इसके नाम को ही समझ लें। महोदा, इसका मतलब है महान उदारता। ये नाम ही अपने आप में पोषण, कृपा और करुणा का सार है। और देखिए, यही तो इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां जिंदगी का सोता, उसका एसेंस ही सूख रहा हो, जहां कुछ बहुत ही मौलिक और बहुत जरूरी कहीं खो गया हो। हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, एक ऐसी दुनिया से जो अपनी उदारता खो चुकी थी। अब यहां देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये उस दुनिया के दो चेहरे दिखाती है। एक तरफ देखिए, हरियाली थी, प्रेम था, सब मिलकर रहते थे। और फिर दूसरी तरफ सब कुछ बंजर हो गया, स्वार्थ और संघर्ष से भर गया। यही बदलाव इस कहानी का असली संकट था। तो इस सब के पीछे का कारण क्या था? कोई साधारण राक्षस नहीं था ये एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया से दया को ही सोख लेती थी। उसका नाम ही उसका काम बताता था, उदाहरण, यानी उदारता का हरण करने वाला। जैसा हम देख सकते हैं, उसके असर से लोगों के दिल पत्थर के हो गए, परिवार बिखर गए और धरती ने भी मानो अपनी जान छोड़ दी। और यही बात सबसे जरूरी है, मतलब संकट अनाज या पानी का नहीं था, असली संकट तो दिल का था। जब लोगों के दिलों से ही करुणा सूख गई तो फिर पूरी दुनिया का मुरझाना तो तय ही था। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जब दुनिया इस गहरे संकट से उभरने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति को पुकारती है। और तब जब दुनिया ने पुकारा तो हवा में एक अजीब सी, एक गहरी, एक कोमल सी लहर उठी। ये देवी के आने के पहले संकेत थे, जैसे प्रकृति खुद एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही हो। और फिर तो जैसे कुदरत खुद उनके आने का जश्न मना रही थी। सूखी जमीन पर नीले कमल खिलने लगे, आसमान से सोने की बारिश होने लगी। ये सिर्फ कोई घटना नहीं थी, ये एक उत्सव था। और फिर उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देखिए, उनके स्वरूप की हर चीज का एक मतलब है। हाथ में जो सोने का कलश है वो पोषण का प्रतीक है, जो हरा अंकुर है वो नए जीवन का, और उनकी मुद्रा वो आशीर्वाद और सुरक्षा का संकेत देती हैं। वो साक्षात करुणा का ही रूप थी। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ थी कमी, स्वार्थ, और दूसरी तरफ थी प्रचुरता, उदारता। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दिल के लिए युद्ध था। असुर ने गरजकर अपनी बात साफ कर दी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दया और स्नेह के विचार पर ही एक सीधा हमला था। लेकिन उसके इस विनाशकारी इरादे के सामने देवी का जवाब बिल्कुल शांत और शक्तिशाली था। उन्होंने याद दिलाया कि करुणा कोई विकल्प नहीं, बल्कि इस सृष्टि का, इस दुनिया का मूल नियम है। तो ये युद्ध कैसे जीता गया? किसी बाहुबल से नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्त्र से जिसके बारे में असुर सोच भी नहीं सकता था। उनका अंतिम अस्त्र विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का था। इसे कहा गया महापोषण दीप्ति। अब ये क्या है? ये कोई तलवार या तीर नहीं था, बल्कि ये शुद्ध प्रेम, गहरी करुणा, जल, अन्न और एक मां के असीम पोषण से मिलकर बना एक प्रकाश था। और इसका नतीजा सोचिए, अंधेरे और कमी पर जब करुणा का, पोषण का इतना तेज प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वो असुर पल भर में भस्म हो गया। ये कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, जहां सच्ची उदारता हो वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। तो ठीक है, असुर तो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या? इस कहानी का असली संदेश क्या है, खासकर आज के समय में हमारे लिए? उनकी जीत का असर फौरन दिखा, और कमाल का था। जो दुनिया पहले बंजर थी, अब वहां सब कुछ उलट गया था। बारिश लौट आई, जमीन हरी भरी हो गई, घरों में प्यार लौट आया, और दिलों में फिर से दया खिल उठी। और पता है, ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। माना जाता है कि उनकी कृपा आज भी महसूस की जा सकती है। घर में अचानक आई समृद्धि में, या फिर मन की शांति में, या जीवन में एक सहजता के एहसास में। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीख बहुत ही सरल है। असली समृद्धि यानी अबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं आते। ये तो उदारता का एक फ्लो है, एक बहाव है। जब दिल से उदारता बहती है तो जिंदगी अपने आप समृद्ध हो जाती है। और यहीं से एक और गहरी बात निकलती है, जो देता है वही पाता है।
ये एक सर्कल की तरह है। उदारता कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो हमेशा समृद्धि के रूप में लौटकर आता ही है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अंदरूनी हालत और हमारी बाहरी दुनिया के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। जहां दिल बड़ा होता है, वहां घर अपने आप समृद्ध हो जाता है। आखिरकार समृद्धि बाहर से पहले भीतर से शुरू होती है।